प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। एक सामयिक करने का फल हम देखते हैं। अगर पूछो तो एक सामयिक का फल प्रतिदिन एक व्यक्ति एक खांडी सुवर्ण, पुराना माप है और शायद 1 किलो से भी बहुत ज़्यादा होगा, उतना रोज दान करता है और एक जन सामयिक करता है तो सामयिक करने वाला का पुण्य ज़्यादा बढ़ जाता है दान करने वाले से। इतना उत्कृष्ट कोटि का पुण्य एक सामयिक में मिलता है। और समणो इव साववो, यानी श्रावक साधु जैसा हो जाता है। सोचो कितना पुण्य सिर्फ 2 घड़ी 48 मिनट सामयिक करने से। सोचो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराती है पर हम सोचते नहीं। उसको सोचो और जीवन में अमल लाना। जिन्हें प्रतिमा भराने का पुण्य हम देखते हैं। अगर एक जिन्हें प्रतिमा हम भराते हैं तो वो प्रतिमा के अंदर जितने परमाणु हैं उतने परमाणु का 1000 पल्योपम, उतने 1000 पल्योपम देवता का आयुष्य, स्वर्ग का आयुष्य मनुष्य को मिलता है। सोचो। उसी प्रकार अगर गुरु वंदन करने का फल, हम गुरु वंदन करते हैं तो गुरु क्या करते हैं, हमें सुदेव और सुधर्म की बात समझाते हैं, सम्यकत्व हमारे अंदर लाते हैं। इतने महान गुरु रहते हैं, उनको वंदन करने से हमें 88,000 दानशालाएँ जितना पुण्य मिलता है। अगर 88,000 दानशालाएँ बनाए उससे ज़्यादा पुण्य एक गुरु वंदन करने में मिलता है। गौतम स्वामी जी ने जो सवाल पूछे थे प्रभु महावीर को, उसके जवाब में ये सारे जवाब भगवान ने दिए हुए हैं। और ये जो है यशो विजय जी महाराज साहब ने अपने सज्जाए में भी बताया है, उस ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ। अब ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति करोड़ों कीमत का सोना याचकों को दान कर दे या तो सुवर्ण का जिन मंदिर बना दे, उससे भी अधिक लाभ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को होता है। सोचो, एक दिन का भी ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं तो हमें कितना लाभ मिलता है। इसी प्रकार छोटे छोटे लाभ हम लेते रहेंगे तो हमारे ये अमूल्य मनुष्य जन्म में बहुत ही ऐसे लाभ है। पचखांड करने का लाभ देखते हैं हम, छोटे छोटे पचखांड। जैसे नौकार्षि का पचखांड करने से 100 वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। पोरसी का पचखांड करने से 1000 वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। 60 पोरसी पचखांड करने से 10,000 वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। परिपूर्ण का पचखांड करने से 1,00,000 वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। नेवी का पचखांड करने से 10,00,000 वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। अम्बिल का पचखांड करने से 1,000 करोड़ वर्ष का नारकी का आयुष्य क्षय होता है। और उपवास का पचखांड करने से 10,000 करोड़ वर्ष की नारकी का आयुष्य क्षय होता है। छठ का पचखांड करने से 1,00,000 करोड़ वर्ष का नारकी का आयुष्य क्षय होता है। अट्ठम का पचखांड करने से 10,00,000 करोड़ नारकी का आयुष्य क्षय होता है। इस प्रकार उपवास बढ़ाने से 10 गुना फल प्राप्त होता है, यानी वर्षों तक के नरक के पाप हमारे साफ होते जाते हैं। सोचो, ज़्यादा हम छठ अट्ठम नहीं कर सकते, एक नौकार्षि का पचखांड भी हम करते तो 100 वर्ष के नरक का आयुष्य का क्षय हो जाता है। सोचो कितनी छोटी बात है पर कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना बड़ा लाभ है। ज़रूर आप सब ये लाभ ध्यान में लेके उस हिसाब से अपने जीवन में उतारना। धन्यवाद।